समय कैसे निकलता है? सेकंड से मिनट, मिनट से घंटे और घंटों से दिन, दिन से हफ्ते और महीने और एक दिन साल भी निकल जाता है। और अब फिर सरकारी नौकरी का नोटिफिकेशन आएगा, एग्जाम भी हो जाएगा, लेकिन बिना सही प्रिपरेशन के फिर अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। तुम भी सिर्फ सोचने वाली भीड़ का एक हिस्सा बनकर रह जाओगे। क्या करूं? इस साल अच्छे से तैयारी करनी है, लेकिन सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन सिर्फ एक है, टेक्स्ट बुक सुपर पास। गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी के लिए सबसे सही डिसीजन। ले लिया डिसीजन, अब तैयारी करते हैं। टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव लेकर आया है सिलेक्शन का काउंटडाउन, जहां पर आपको मिलेगा 375 प्लस एग्जाम का एक्सेस, वो भी सिर्फ ₹899 में, वो भी पूरे 18 महीने के लिए। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। उसी पढ़ाई के लिए एक छोटा सा यहाँ पर लास्ट के आपके पास 20 डेज बचे हुए हैं। तो हमें सीजीएल की जिनका भी प्री निकला था, अभी मेंस की तैयारी भी तो हमें करनी है। तो भाई मेंस की तैयारी हमारी चल रही है ऑलरेडी, लेकिन लास्ट 20 डेज में हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं, वही इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि लास्ट टाइम पे समझ में नहीं आता कि पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। तो उसी के लिए छोटा सा 5 मिनट का वीडियो है। आप लोग को इसको आप लोग देखो इसको और एक बार रीचेक कर लो कि आप लोग क्या क्या गलतियां कर रहे हो, कि हम लास्ट टाइम पे कुछ स्टूडेंट्स क्या गलतियां करते हैं और हम लोग क्या चीज़ें छोड़ देते हैं और जो हमें करनी चाहिए, और क्या चीज़ें हम करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। तो वही सारी चीज़ें हम डिस्कशन करने के वाले हैं अगले 5 मिनट्स में। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। ज़्यादा समय आप लोग का नहीं लूंगी। सबसे पहले मेंस की स्ट्रैटेजी में बात करें कि अभी आपको लास्ट 20 डेज में करना क्या चाहिए। मैं ओवरऑल सबके बारे में बता रही हूँ, रीजनिंग के बारे में भी बता रही हूँ, लेकिन रीजनिंग तो भाई उसमें आपका इंक्लूडेड ही है, ठीक है। क्योंकि अब लास्ट टाइम में तो ऐसा नहीं है कि हमें हर चैप्टर को डिटेल में पढ़ना है अभी, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है। हम प्री क्रॉस करके आए तो हमारा चैप्टर का बेसिक वगैरह सारी चीजें क्लियर। अब बात आती है सिर्फ प्रैक्टिस की, स्पीड की और एक्यूरेसी की। तो उसके लिए क्या कर लेना चाहिए? सबसे पहले पॉइंट ये है कि डेली हमें एक मॉक टेस्ट तो देना ही देना है। 1 से 2 मॉक टेस्ट हम देते हैं अभी। ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 दे लोगे एक दिन में या 2 दे लोगे, लेकिन ये देना ज़रूरी है। और उससे ज़्यादा भी इंपॉर्टेंट होता है मॉक टेस्ट का एनालिसिस। कई बार हम ये सबसे बड़ी गलती करते हैं कि हमने मॉक टेस्ट तो दिया लेकिन हमने उसका एनालिसिस नहीं किया। उससे क्या होगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा आपने गलती कहाँ करी। आपकी जो मिस्टेक रह गई हैं, जो आपकी वीकनेसेस हैं, उस पर आप पार नहीं पा पाओगे कभी। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके चैप्टर में कौन सी गलती हो रही है, कहाँ गलती हो रही है। तो मॉक टेस्ट देना ज़रूरी है और उसी से ज़्यादा ज़रूरी है मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप मॉक टेस्ट का एनालिसिस करिएगा, ठीक है। तीसरी बात है, आप पहले इजी क्वेश्चंस लगाओ किसी भी चैप्टर में। अगर आपको डाउट होता है, आप रीजनिंग की बात कर रहे हो या मैथ्स की भी बात कर रहे हो, तो आप सबसे पहले इजी क्वेश्चंस लगाइए उस चैप्टर के, फिर मॉडरेट पे जाइए, फिर टफ पे जाइए। सीधे ही टफ क्वेश्चंस पे जाना शुरू कर दोगे, मोरल वहीं से डाउन हो जाएगा, बंद करके रख दोगे, पढ़ोगे ही नहीं। तो सबसे पहले जो भी चैप्टर आपने पढ़ा है उसका आप पहले इजी क्वेश्चन प्रिपेयर करो, देन मॉडरेट, देन आप उसके टफ लेवल पे जाइए, ठीक है। उसके बाद कई कई लोग, भाई देखो ऐसा होता है कि हमारी जिद हो जाती है कि नहीं यार ये क्वेश्चन हमें बनाना ही है। उसके लिए हम बहुत सारा टाइम भी उसमें वेस्ट कर देते हैं। आप उस क्वेश्चन को रीड करो 30 सेकंड में। अगर आप जानते हो कि आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा तो ही आप उसे अटेम्प्ट करिए, अदरवाइज आप उस क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हो। उस पर जबरदस्ती अपना टाइम खपाने की जरूरत नहीं है कि लगे 2 से 3 मिनट एक ही सवाल में लगे हुए हैं। तो कभी कभी कुछ क्वेश्चंस को स्किप करना भी हमारा एक, कहते हैं ना, विक्ट्री का रीजन हो सकता है, ठीक है। चलिए अब उन पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं जो आपको अभी करने हैं, डूज, जो काम करना ही है, और फिर बताऊंगी जो काम नहीं करना है। पहला है डूज। प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए अभी से, आपकी तैयारी एकदम बढ़िया लेवल पे होनी चाहिए, क्योंकि भाई हम मेंस की तैयारी करने जा रहे हैं, हमारा कोई मजाक नहीं चल रहा है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि मॉक टेस्ट एनालिसिस, जैसा कि मैंने बताया, अगर आप अभी मॉक टेस्ट कर रहे हो तो आप उसका एनालिसिस जरूर करिए। जो सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट्स करते हैं वो यही करते हैं कि हम मॉक टेस्ट तो देते हैं डेली लेकिन हम उसका एनालिसिस नहीं करते। तो ये जरूरी है। बेस्ट अप्रोच आपकी होनी चाहिए। अगर आप रीजनिंग और मैथ का सेक्शन देख रहे हो तो अप्रोच का मतलब ये होता है कि आप स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी भी मेंटेन करें और एक्यूरेसी के साथ साथ स्पीड भी मेंटेन करें। कई बार हम सिर्फ स्पीड पर ध्यान देते हैं, जल्दी के चक्कर में हमारी एक्यूरेसी मिस्टेक हो जाती है और हम नेगेटिव मार्किंग में फंस जाते हैं। कभी कभी हम सिर्फ एक्यूरेसी देख रहे हैं, स्पीड नहीं देख रहे, एक ही क्वेश्चंस में ज़्यादा से ज़्यादा हम समय वेस्ट कर रहे हैं, तब भी वहां पर हमारा नुकसान होता है। हम उतने क्वेश्चंस नहीं बना पाते जितने हम बना सकते थे। तो किसी भी क्वेश्चन को आपको ज़्यादा या कम समय नहीं देना है, एक बिल्कुल फिक्स आपको टाइम टेबल, टाइम बना लेना है कि हमें एक क्वेश्चन को इतना समय देना है। उसी को हम बोलते हैं बैलेंस्ड अप्रोच, यानी कि जो आपकी अप्रोच होनी चाहिए वो बैलेंस्ड अप्रोच होनी चाहिए, स्पेशली रीजनिंग और मैथ वाले सेक्शंस की अगर हम बात करें, ठीक है।
फिर बात करते हैं कंसिस्टेंसी। भाई कंसिस्टेंसी ये है कि आपको डेली अभी 1 से 2 मॉक टेस्ट देने ही देने हैं। आप 2 से ज़्यादा नहीं दे पाओगे, लेकिन 1 से कम भी नहीं देना है। ये आपकी कंसिस्टेंसी रहेगी। आपकी टाइम स्पीड और मैनेजमेंट आपका जो है वो सही होगा। कैलकुलेशन मिस्टेक, भाई देखो मैथ्स और रीजनिंग का पेपर मेंस का है, कैलकुलेटिव आएगा हमें पता है, तो कैलकुलेशन पे ध्यान देना। कभी कभी क्या होता है ना कि हम लास्ट टाइम पे भी कैलकुलेशन पे ध्यान नहीं देते और उसी में हमारा जो है टाइम ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। तो कैलकुलेशन अभी से भी थोड़ा थोड़ा अगर करोगे ना तो ज़्यादा से आपके लिए ठीक रहेगा। फिर आपकी बात करते हैं डोंट्स की। क्या हमें नहीं करना है? डोंट। बहुत सारे लोग जीएस और कंप्यूटर को भाई बहुत ही ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं, ऐसा मत करना भाई। जीएस और कंप्यूटर ही भाई लास्ट टाइम पे खेला हो जाता है जब हम कंप्यूटर को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है आपको, साथ साथ में जीएस और कंप्यूटर को भी प्रैक्टिस में लेकर के चलना है। ठीक है, हम रीजनिंग और मैथ्स की प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, लेकिन हमें जीएस और कंप्यूटर को भी साथ ही साथ प्रैक्टिस में लेना है, क्योंकि वो भी एक आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये गलती नहीं करनी है। दूसरी गलती क्या करते हैं, जो मैंने आपको बताया, इग्नोरिंग मॉक टेस्ट एनालिसिस। मॉक टेस्ट का एनालिसिस बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। यही बताएगा कि आप में क्या वीकनेस है और क्या आपकी स्ट्रेंथ है, आपके कौन से चैप्टर से स्ट्रॉन्ग है, कौन से चैप्टर आपको वीक है, जिसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। कहाँ हमने गलती करी, अगली बार हमारी गलती वहां नहीं होगी। और ये बात बिल्कुल फैक्ट है, जहां हमारी गलती एक बार हो गई ना, दोबारा वहां हमारी गलती कभी नहीं हो सकती। इसीलिए एनालिसिस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, स्पीड और एक्यूरेसी का थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बहुत से लोग स्पीड और एक्यूरेसी को बिल्कुल भी इग्नोर कर देते हैं लास्ट टाइमिंग पे पेपर में, वो हमें नहीं करना है। इसीलिए कह रही हूँ कि मॉक टेस्ट आप लोगों को देना ही देना है। ठीक है, लास्ट मिनट टाइपिंग प्रैक्टिस, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बिल्कुल नहीं करना। कई कई लोग सोचते हैं कि हम टाइपिंग बिल्कुल लास्ट में कर लेंगे और वहीं हम रह जाते हैं टाइपिंग टेस्ट में। टाइपिंग टेस्ट को लास्ट टाइम पे बिल्कुल भी प्रिपरेशन करने की मत सोचना, अभी से करना शुरू कर दो अगर अभी भी नहीं किया है तो। आपको लास्ट मिनट में टाइपिंग की प्रैक्टिस नहीं करनी है, आपको इसमें शुरू से ही कंसिस्टेंट रहना है। कई कई लोग सोचते हैं हम लास्ट टाइम में प्रैक्टिस कर लेंगे, टाइपिंग हमारी हो जाएगी, वहीं हम टाइपिंग से आउट हो जाते हैं। ठीक है, और अवॉइडिंग कैलकुलेशंस, जो मैंने बताया बहुत सारे लोग कैलकुलेशंस को अवॉइड करते हैं, क्योंकि पेपर कैलकुलेटिव आएगा ही, मेंस का पेपर है, तो आप इसको बिल्कुल भी इग्नोर करने की कोशिश ना करें। ठीक है, बाकी आपका भाई टेक्स्ट बुक के सुपर पास में भी आपका प्रैक्टिस बूस्टर बैच चल रहा है, जिसमें डेली मॉक टेस्ट आपको 30 क्वेश्चंस का कराया जा रहा है। आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। ये पॉइंट्स जो मैंने बताया, इनको ध्यान में रखते हुए आप लोगों को डेली की प्रैक्टिस करनी है। अब आते हैं आप कौन सी क्लास कर सकते हो हमारे साथ। टेक्स्ट बुक पे सुपर पास में आप लोग क्लास कर सकते हैं। प्रैक्टिस बूस्टर बैच है आपका ये वाला, ठीक है, जहां पे आपको मेंस का बैच, सीजीएल का निश्चय बैच, इसमें पूरे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, प्रैक्टिस बूस्टर बैच भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो सुपर पास को आप लाइव ज्वाइन कर सकते हो। अब आपका 1 मिनट और लूंगी मैं उन सभी स्टूडेंट्स को। ऑल द वेरी बेस्ट। लास्ट 20 डेज का जो ये प्लान मैंने बताया, ये पॉइंट्स पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्या पता मेरे बताए हुए पॉइंट्स आप लोग के काम आ जाए। ऑल द वेरी बेस्ट। और अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में 2026 की भी जो लोग तैयारी करने वाले हैं, क्योंकि कैलेंडर आउट हो जाएगा हमारा, जनवरी में कैलेंडर आ जाएगा एसएससी के सभी एग्जाम्स का। तो जो लोग भी 2026 को टारगेट करना चाहते हैं, इस बार सिलेक्शन लेना ही है, उसी के लिए टेक्स्ट बुक ने 1 साल के सब्सक्रिप्शन में 6 मंथ्स का हम लोग एक्स्ट्रा वैलिडिटी यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, और ये सिर्फ 31 तारीख तक के लिए वैलिड होगा। अभी आपको 12 + 6 18 महीने का कोर्स सिर्फ 899 में मिल रहा है। सुपर पास। सुपर पास क्या है भाई? सुपर पास एक ऐसा सब्सक्रिप्शन है जहां पर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, टीचिंग 375 से ज्यादा से एग्जाम्स का सब्सक्रिप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा। यानी प्री के साथ साथ मेंस के बैचेस भी इसमें ऐड हो जाएंगे, और हमारे डेली 375 से ज्यादा जो बैचेस चलते हैं उन सभी का एक्सेस आपके पास होगा। यानी सीजीएल का पेपर है तो भी हम कोर्स कर रहे होंगे, सीएचएसएल का पेपर है तो भी हम साथ में ही हमारे जो भी कोर्सेज चलते हैं, जीएसपी कोर्सेज, फाउंडेशन कोर्सेज, मेंस बैचेस, प्रैक्टिस बूस्टर बैचेस, अलग अलग सब्सक्रिप्शन नहीं करना है। अब टेक्स्ट बुक ने सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन में सारी चीजें इंक्लूडेड कर दी है। 1.5 लाख से ज्यादा मॉक टेस्ट, पीवाईपी 30,000 से ज्यादा, और डाउट सेशन, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस। ये वीडियो अगर आपने लाइव नहीं देख पाए आपने ये कोर्स, तो आप इसे बाद में रिकॉर्डेड वे में भी देख सकते हो। मतलब डेली 375 से ज्यादा लाइव क्लासेस, उसके साथ साथ रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको यहाँ मिल रही है। ये सुनहरा मौका आपको सिर्फ 31 दिसंबर तक मिल रहा है, उसके बाद ये प्राइस आपका 1200 से ऊपर चला जाएगा। तो आप आज ही सुपर पास ज्वाइन कर सकते हो। कोड याद रखना RT10, स्पेस मत दीजिएगा। ये कोड अगर आप लगाते हैं तो आपका ये प्राइस जो है वो लेस हो जाएगा। अब आप सोचो 18 महीने का कोर्स, 18 महीने के लिए वैलिडिटी हमें इस प्राइस में मिल रही है, यानी एक दिन का 1.5 रुपये। कहाँ देता है यार, कौन देता है?
कौन इतना सस्ता प्रोवाइड करता है भाई, कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो टेक्स्ट बुक के सुपर पास में हजारों स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं, आप भी आज जुड़ सकते हो। इसी वीडियो के नीचे, ये जो हमारा वीडियो चल रहा होगा ना, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर भी, जैसे हमारा जो भी वीडियो आपका टेक्स्ट बुक पे लाइव है, अभी ये जो वीडियो है इसमें भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप जा करके एसएससी कोर्सेज वाले पॉइंट पर क्लिक कर लेते हो, जैसे हमारी वीडियोस चलती रहती है ना, लाइव वीडियो है या ये जो वीडियो आपकी चल रही है, ठीक है, आपने मान लीजिए ये वाली क्लास है मैम की, आपने मैम की क्लास के नीचे यहाँ पे मोर पे चले गए, यहाँ पे एसएससी कोर्सेज का लिंक है, आप इस पर क्लिक कर लो, ठीक है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपका पेज ओपन हो जाएगा इस तरीके का, आप देख सकते हो यहाँ पर ऐसा पेज ओपन हो जाएगा, वही टेक्स्ट बुक का ऐसा, इसको क्रॉस कर दो, डायरेक्टली वेब पेज पे चले जाओ। ये देखो अभी आपको 12+6 महीने का कोर्स 949 में दिखा रहा है ना, ठीक है। आप कोई बात नहीं, यहाँ पर अप्लाई कूपन कर दीजिए। कूपन कोड क्या लगाना है, RT10, RT मेरा नाम है ना इसीलिए, रितिका तोमर, उसके साथ 10, स्पेस नहीं देना है आपको, अप्लाई कर दीजिए। ये आपका प्राइस आने लगा 899, तो वो लेस तभी होगा जब आप कूपन कोड एप्लीकेबल करोगे। तो कूपन कोड याद करने के बाद आप इसमें लाइव ज्वाइन कर सकते हो। आपका इस टाइप का पेज खुलेगा, नंबर, मोबाइल नंबर डालना है, OTP डालना है और आपका सुपर पास जो है आप उसमें सब्सक्राइब कर सकते हो। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अगले साल को टारगेट करते हुए अपनी तैयारी शुरू करने वाले हैं। हमारे साथ गारंटीड सिलेक्शन प्रोग्राम जैसे बैचेस में भी जुड़ सकते हो, प्री में जुड़ सकते हो, मेंस में जुड़ सकते हो, सभी बैचेस आपके एक साथ आपको मिलने वाले हैं। तो आज ही सुपर पास ज्वाइन करें, समय बहुत कम है, 31 दिसंबर तक के लिए वैलिड है, बिकॉज 1 तारीख से है आपके प्राइस रेज होने वाले हैं। ओके, सो इस वीडियो के साथ साथ और भी हम इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपके लिए लेकर आएंगे। क्लासेस आप मेरी लाइव अटेंड कर सकते हैं इसी चैनल पर, शाम को 9 बजे, सुबह में 10 बजे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।